नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मखड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। आज की कहानी रिश्तों के उस खौफनाक चेहरे की है जहां प्यार की आड़ में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। पति को मौत के घाट उतारा गया, शव के टुकड़े किए गए और पहचान मिटाने की कोशिश भी की गई। यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है संभल जिले से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। जिस पत्नी ने गुमशुदगी लिखवाई, उसी ने रची उसके कत्ल की खौफनाक साजिश। प्यार, धोखा और कत्ल, 100 के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया गया पति। स्कूल गए बच्चे, पीछे घर में हो रहा था खून का खेल। मां पर भारी पड़ा प्यार का जुनून, बेटी बोली सबको फांसी मिलनी चाहिए। रिश्तों की सच्चाई, जुर्म का जाल, क्राइम का मकड़जाल। मामला संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। 15 दिसंबर की सुबह पतरौवा रोड स्थित ईदगाह के पास एक नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनुज तोमर और सीओ मनोज कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान शव की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव निवासी 35 वर्षीय राहुल पुत्र जसवंत के रूप में हुई। शव के बाजू पर राहुल का नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी पहचान हो सकी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को शक उसी महिला पर हुआ जिसने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल जूते का कारोबार करता था और 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को चंदौसी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन पूछताछ के दौरान पत्नी के बयान बार बार बदलते रहे। संदेह गहराया तो पुलिस ने रूबी, उसके प्रेमी अभिषेक और एक अन्य युवक गौरव को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों ने मिलकर राहुल की हत्या की और बाद में 100 के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने तख्त का पाया, स्कूटी, बैग, शौचालय का ब्रश, लोहे की रॉड और बिजली का हीटर बरामद किया। तो आइए सुनवाते हैं मृतक राहुल की पुत्री और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं आपको रखूंगा। फिर बीच में से तुम्हारे पापा कांटा हट जाएगा। मैं खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को हड्डियां वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर। मृतक की 10 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अभिषेक और गौरव का घर आना जाना लगा रहता था। वे बच्चों को चॉकलेट और होटल का खाना खिलाया करते थे ताकि बच्चों को बहला सके। बच्ची के मुताबिक अभिषेक अक्सर कहता था, कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा रास्ते से हट जाएंगे। घटना वाले दिन बच्चे स्कूल में थे और इसी दौरान राहुल की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस 100 के कटे हुए हाथ, पैर और सिर की तलाश में जुटी हुई है। संभल में सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर एक संभल के चंदौसी से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। मामला जब खुलासा हुआ, जब उसकी नाबालिग बेटी ने इस मामले का पूरा खुलासा किया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के चुन्नी मोहल्ला का है, जहां लगभग 5 से 6 दिन पहले एक युवक का शव छत विवश अवस्था में जो है तालाब में पड़ा मिला था। वहां पर कुछ
उपकरण भी बरामद हुए थे, जैसे बैग वगैरह जो है वो वहां पर बरामद हुए थे। उसकी जो है गुमशुदगी उसकी पत्नी ने लिखाई थी और उसके बाद में आज लगभग 6 दिन बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। डेली 24 भारत के लिए रामपाल सिंह, संभल। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खौफनाक साजिश, जहां प्यार का मुखौटा पहनकर रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या मासूम बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? क्राइम का मकड़जाल में हम ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते हैं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने का है। तो आज क्राइम के मकड़जाल में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।